$6.5 बिलियन की कंपनी होने के बाद भी ओयो होटल्स अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पा रही है। अपने रेवेन्यू को तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है, लेकिन अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पा रही है। पूरी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ओयो अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पा रही है, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, क्या आइडिया था इसको स्टार्ट करने के पीछे, कौन इसके फाउंडर हैं। पूरी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे लास्ट में ओयो के फाउंडर के द्वारा एक बेस्ट लर्निंग्स आपको देने वाला हूं। तो अगर आप उन लर्निंग को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा के एक छोटे से शहर रायगढ़ में, जब रितेश अग्रवाल का जन्म होता है। लगभग 10 साल की उम्र से ही रितेश अग्रवाल ने कोडिंग और प्रोग्रामिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया था, और उनको बचपन से ही ट्रैवल करने का बहुत शौक था। वो अलग अलग स्टेट में जा करके ट्रैवलिंग किया करते थे, और जब वो एक शहर में जब ट्रैवलिंग करने गए थे तो उन्होंने एक बेसिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने देखा कि होटल्स के अंदर एक डिसेंट और अफोर्डेबल सर्विस को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जैसे कि जस्ट लाइक वहाँ पे एसी, वाईफाई, कंफर्टेबल बेड और एक ब्रेकफास्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने इस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और अपने जो उनका पैशन था टेक्नोलॉजी के प्रति और ट्रैवलिंग के प्रति, तो उन दोनों को मिक्स किया और उन्होंने बनाया ओरेवल स्टेस। ओयो कंपनी का सबसे पहला नाम था ओरेवल स्टेस। ओरेवल स्टेस को स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन उसको स्टार्ट करने में एक तो कैपिटल की नीड थी, और दूसरा उन्हें बहुत ही स्ट्रगल को फेस करना पड़ रहा था। लेकिन जब वो उनके एक दोस्तों से मिलते हैं, उनका दोस्त उन्हें बताते हैं पीटर थिल फेलोशिप के बारे में, और जैसे ही वो पीटर थिल के लिए एक साइबर कैफ़े में बैठ के अप्लाई करते हैं, तो एक्साइटिंग होने की बात तो ये है कि उसके लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं। और सिलेक्ट होने के बाद जब वो वहाँ पे जाते हैं अमेरिका, पीटर थिल से मिलते हैं, तो 40 बच्चों में से, पूरे एशिया में 40 बच्चों में से वो एक सिलेक्ट होते हैं, और उन्हें लगभग $100,000 की उनको एक ग्रांट्स किए जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। वहाँ से फिर वो स्टार्ट करते हैं अपनी ओयो की जर्नी, और वहाँ से कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स की नज़र उन पर पड़ती है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि पीटर थिल स्कॉलरशिप मिली है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक्साइट हो जाते हैं उनके आइडिया में पैसा लगाने के लिए, ओयो के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो जब ओयो स्टार्ट हुआ था तो वो होटल एग्रीगेटर को कहता था कि उनकी प्रॉपर्टी को लीज पे दे, जिससे कि वो उनके ब्रांड नेम से उसको रजिस्टर करें और ओयो की वेबसाइट पर उसे लिस्ट कर सकें। बिजनेस मॉडल एग्रीगेटर से उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल पर शिफ्ट किया। आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ओयो में भी प्रॉपर्टीज ओयो होटल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, उनमें से ओयो होटल किसी को भी ओन नहीं करता है, सारी दूसरे से एक टाई अप किया हुआ है। दिल्ली में हमारे 500 होटल्स। साफ करूं कि ये होटल आप बनाते नहीं हैं, हम बनाते एक भी होटल नहीं, किसी होटल के मालिक भी नहीं है। बिल्कुल, ये लोगों के होटल हैं जो चल रहे हैं अभी, जिनको हम लोग ब्रांड करते हैं। ओयो करता क्या है? ओयो रिनोवेट्स द होटल अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट एंड स्टैंडर्ड सर्विस को प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रॉपर्टी होटल मैनेजर से बात करता है और उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड बजट होटल चेन को में बदल देता है एज ओयो ब्रांड्स। ओयो का जो मेन फोकस है वो है यूजर एक्सपीरियंस रेदर देन होटल्स रूम अवेलेबिलिटी इन एंड प्राइसेस। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जो कि 100 लोग भी उसे प्यार करें, इसके बजाय कि 1000 लोग उसे पसंद करें। चलिए तो बात करते हैं ओयो के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो ओयो का स्टार्टिंग का जो बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था कि एग्रीगेटर आता था, अपनी प्रॉपर्टी को ओयो ब्रांड नाम से रजिस्टर करता था, और ओयो की ब्रांड नेम उसे मिलती थी और उस प्रॉपर्टी को लीज पे लेता था। ओयो कई सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर वैल्यू प्रोपोजिशन पे को देखें, ओयो टाउन हाउस, ओयो बी डायरेक्ट, ओयो होम्स एंड ओयो वेडिंग्स.in। ओयो टाउन हाउस में स्मार्ट रूम्स विथ फॉर्मुलेटेड टॉयलेट्स, पावर सॉकेट, टीवी विथ नेटफ्लिक्स इंस्टॉल्ड एंड 24/7 किचन सर्विसेज, स्मार्ट मेन्यूज एंड ऑर्डर्ड मोबाइल सर्विसेज एप्लीकेशन को ओयो प्रोवाइड करता है। ओयो बी डायरेक्ट में फॉर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है ओयो होम्स, जिसमें कि आपको प्राइवेट होम्स दिए जाएंगे। ओयो वेडिंग्स, बैंकेट हॉल वेंडर्स हैं, उनसे टाई अप किया जाता है और आपको मिनिमम से मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में वेडिंग्स वेन्यू को प्रोवाइड किया जाता है ऑन देयर वेबसाइट ऑफ ओयो। ओयो का रेवेन्यू मेनली 3 सोर्सेस से आता है। पहला, जो कि ओयो
22% कमीशन एवरी मंथ होटल ओनर से लेता है। दूसरा, एडवर्टाइजिंग ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्रकार के ब्रांड से ओयो टाई अप करता है और अपने प्लेटफॉर्म पर जो एडवर्टाइजमेंट चलाता है उससे ओयो का growing network, spirit of innovation, young and highly spirited leaders. Weaknesses: profit margin is very low, poor resolution of the disputes between hotel owners, and third, 8 साल बीत जाने के बाद भी ओयो अपने लॉसेस को रिकवर नहीं कर पा रहा है। अपॉर्चुनिटीज: फोकस ऑन द बजट सेगमेंट, पोस्ट कोविड अपॉर्चुनिटी एंड द नंबर ऑफ ट्रेवल एमर्जिंग इन दिस इकोनॉमी। थ्रेट्स ऑफ द कॉम्पिटिटर, स्क्वीजिंग मिडल साइज क्लास पीपल्स एंड डिफरेंट लॉज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कंसर्न्स ऑफ सेफ्टी जस्ट लाइक हैरेसमेंट, थेफ्ट, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ गेस्ट इन दिस होटल्स। ओयो अपने लॉसेस को इसलिए रिकवर नहीं कर पा रही है क्योंकि नई नई कंट्रीज में वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड करने के लिए उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन उसके लॉसेस कम नहीं हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी लर्निंग्स है जो कि हम रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर से हम सीख सकते हैं। पहला, डोंट गिव अप ऑन लर्निंग्स, यानी कि कभी भी सीखना बंद मत कीजिए, हमेशा सीखते रहिए। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि आप एक राइट आइडिया को ढूंढो और उस पर काम करो, बल्कि ये बेहद ज़रूरी है कि आप एक राइट प्रॉब्लम, एक बर्निंग प्रॉब्लम को ढूंढो और उसका सॉल्यूशन मार्केट में लेकर आओ। पॉइंट नंबर 3, लाइव इन नाउ, यानी कि हमेशा प्रेजेंट में जीना सीखिए कि प्रेजेंट में मेरे साथ क्या है उस पर ही फोकस करना है। फ्यूचर के बारे में मुझे नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में, पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में मुझे नहीं सोचना। लिव इन प्रेजेंट। फोर्थ, बी ऑब्सेस्ड विथ इंडिपेंडेंस। इट मीन्स कि आपको हमेशा अपनी आज़ादी, अपनी लाइफ में आज़ाद होना है कि मुझे ये करना है तो मुझे यही कर, मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं पूरा 100% अपना इसी काम में लगाऊंगा। पांचवा, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने ग्रेट हो और कितने कूल हो, लेकिन देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ रियल एक्सपीरियंस। आपको जो रियल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में जो भी काम करके मिलेगा वो उसके दूसरा जैसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी इनर इंट्यूशंस, आपकी रियल स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को आपको बाहर निकल के लेकर आएगा। तो रियल एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। थैंक यू।